Thank you, Lord. Glory to Jesus. Hallelujah. तुम सा कोई Yes, Lord. Amen. सब लोग मिलकर तुझसा कहीं नहीं। Yes, Jesus. Amen. पूरा यकीन तुझसा कोई नहीं। Amen. Yes, Lord. Glory. तुम सा कोई नहीं तुझसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन तुझसा कोई नहीं। यीशु मसीह Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Amen. Jesus. पवित्र आत्मा कार्य कीजिए राजा। हालेलुया। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ, पवित्र आत्मा की अग्नि। ओ राबा बाशा बाला राबा बाबा राबा ओ रिकाला बाशंदर याखरा बला बरा बरा बा ओ रिबाला शाबा बाबा 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 रिगाला दरा बोला शाबा बा ओ यस 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 यस। अरे एक ऊपर एक ने अभिषेक। ओ राबा शंदर याखरा बरा बरा बा। ओ वचन को सुनने के लिए रुकावट करने वाले सारी नींद का आत्मा को यीशु के नाम से मैं बांध रही हूँ। ओ राबाला शाबा बाबा बाबा ओ रिक्का लाबा राबा शंदर राबा। वचन को समझने के लिए रुकावट करने वाली सारी अंधकार क्रिया को यीशु के नाम से मैं बांध कर अलग करती हूँ। रिशा बाला बारा बारा बा ओ रिक्का राबाला शाबा बाबा बा। अरे के हृदय में इस वचन को हालेलुया ओ अंदर जाने के लिए रोकने वाली सारी अंधकार क्रिया को नष्ट करती हूँ मैं। यीशु के नाम से मैं नाश करती हूँ। ओ राबा शाबा बाबा। पवित्र आत्मा की उपस्थिति को नहीं महसूस करने वाले सभी लोग महसूस करने पाए। जो लोग महसूस नहीं कर पा रहे हैं ओ राबा ला शाबा ला राबा बाबा बा ओ रिगा ला राबा शाबा बाबा बाबा बा। यस लड़पा ओ ग्लोरी ग्लोरी आमेन। तुझसा कोई नहीं है पा हालेलुया ओ राशा बाला बरा बरा बा। कितना महान परमेश्वर है पा हालेलुया ओ रिगा ला बा शाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा को जगा दे ओ रिगा ला बा रागा ला शाबा बाबा बाबा बा ओ रिगा ला बा रा शाबा बाबा बा। अरे एक ऊपर ओ रिगा लागा ला बा राबा शाबा ला बा राबा राबा ओ रिगा लागा राबा रिगा ला बा राबा ओ रिगा ला बा शाबा बाबा बाबा। पवित्र आत्मा की उपस्थित ओ सामने से लेकर पीछे तक ओ रिगा ला शाबा बाबा बाबा। अरे एक ऊपर ओ रिगा ला बा शाबा ला बा राबा राबा। अग्नि रिगा ला बा शाबा ला बा राबा। ओ पवित्र आत्मा की उपस्थिति ओ रिशा करा बाबा 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 बा ओ रिगा ला शाबा बाबा बाबा बाबा। यस यस लॉर्ड हालेलुया ओ ग्लोरी 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 यस जीसस हालेलुया ओ राबा शाबा बाबा बाबा बा। यस पिता आमेन। यस हालेलुया रिशा बाला बरा बरा बा। तुमसा कोई नहीं। यस पिता हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाते हुए ओ रिशा बाला बरा बा। अपा आप मुझे से बातें कीजिए राजा। पवित्र आत्मा एक से बातें कीजिए अपा हालेलुया ओ लॉर्ड इस वचन के समय में ओ लॉर्ड हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं अपा आप बात कीजिए परमेश्वर हालेलुया ओ शाबाला बराबा। जो आए हैं अरे के जीवन में आप क्या बात करना चाहते हैं अपा आप बातें कीजिए परमेश्वर अपा हालेलुया। रे बाला बारा बारा बा ओ रिकाला बारा बा शंदरा बा ओ ग्लोरी टू जीसस हालेलुया। यस पिता ओ रिबा शाबा बाबा बाबा बा। एक ने अभिषेक एक ने अग्नि ओ राबा ला शाबा बाबा बाला राबा ओ ग्लोरी टू जीसस आमेन। तुझसा कोई नहीं तुझसा
है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यस लॉर्ड पिता, हालेलुया। इस समय को हम आपका हाथ में देते राजा। ओ पवित्र आत्मा, आप हर एक से बातें कीजिए, हालेलुया। सब लोग कहे यीशु मसीह आप मुझसे बातें कीजिए अपा, मेरे अंदर जो कमियां है राजा उसको दूर करने के लिए अपा, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा इस समय में राजा, हालेलुया, आप मुझसे बातें कीजिए अपा। ओ रिगा लाबा शंदर या कर बरबा, हालेलुया। मैं नहीं हूँ अपा, इस समय पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए अपा। मैं, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, कुछ भी नहीं हूँ राजा, मैं जीरो हूँ अपा। पवित्र आत्मा आप मुझसे कार्य कीजिए परमेश्वर। मेरे जीव नहीं राजा, आपका सामर्थ्य, आपका अग्नि समय पर उतर नहीं पाए राजा। हर एक जीवन को वो बदलने वाला बन सके, हर एक जीवन को राजा, ओ थैंक यू लॉर्ड, एक टर्निंग पॉइंट उनके जीवन में आने पाए परमेश्वर। आप अनुग्रह कर दे अपा। हर एक हृदय को वो छू नहीं पाए, हर एक दिल को छू नहीं पाए राजा। ओ रीगा लाबा शंदर या कर बरबा, पवित्र आत्मा आप कार्य कीजिए अपा, हर एक से बातें कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। सब लोग अपने स्थान में बैठिए। हालेलुया। परमेश्वर का बहुत बड़ी अनुग्रह से 1 साल के बाद आप लोग से मिलने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। आप लोग के प्रार्थना के द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से उधर सेवा को करने के लिए परमेश्वर अनुग्रह किया है। परमेश्वर को मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। ठीक है, हम थोड़ी देर अपन वचन की ओर जाएंगे। पवित्र आत्मा कार्य करे, सब लोग वचन को ध्यान से सुनेंगे। हालेलुया। मैं अकेली बात नहीं करूँगी, आप लोग भी मेरे से बात करना है। हालेलुया। मैं कुछ पूछूंगी, आप लोग उत्तर देना है। अभी अपन वचन की ओर जाएंगे। अपन आज देखने जा रहे हैं। मैं कल शाम को बहुत प्रार्थना कर रही थी बैठ के, परमेश्वर आप लोग के सॉरी आज मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ और विश्वासी लोग से मिलने के लिए, और उन लोग को मैं वचन देने जा रही हूँ। परमेश्वर आप क्या बात करना चाहते हैं। हालेलुया। विश्वासियों को जीवन में अभी प्रार्थना का जीवन कैसे है मुझे उतना अच्छे से नहीं पता, फिर भी मैं पूछते रहती हूँ रोज़ आप लोग के बारे में। सब लोग आ रहे हैं कि नहीं, कैसे आ रहे हैं, सब लोग विश्वास में बने रह रहे कि नहीं, सब पूछते रहती हूँ मैं। फिर भी मैंने परमेश्वर से बोला, परमेश्वर इन लोग को क्या अभी आवश्यकता है, आप मुझे प्रकट कीजिए। तो परमेश्वर ने मुझे दिन में मेरे मन में एक शब्द को डाला, मेरे साथ इनका रिलेशनशिप को और मजबूत करना है। हालेलुया। जो रिश्ता है यीशु मसीह के साथ, अपना रिश्ता को मजबूत करना चाहता है। हालेलुया हालेलुया। आज सब लोग अपने जीवन में परमेश्वर के साथ का जो रिश्ता है वो सही है या थोड़ा सा दूर हो गया या पास में है, उसको जानते हुए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अपना संपर्क कैसे है, अपना रिश्ता कैसे है। अपन रोज़ परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, है ना, संगति में आते हैं, अपना ये तो रूटीन चल रहा है नहीं चल रहा है। फिर भी अपन कई बार दूर हो जाते हैं, कई बार क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं, इस मसीह से दूर हो जाते हैं। कई बार दुख आती है, जीवन में परेशानी आती है, कुछ परिवार के परिस्थिति के कारण कई बार अपन प्रार्थना नहीं कर पाते अच्छे से, कई बार अपन कई संगति में नहीं आ पाते हैं, उसके कारण अपने जीवन में यीशु मसीह का और हमारा रिश्ता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। कई बार कई लोग पीछे चले जाते हैं। हालेलुया। अपन को क्या करना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बने रखना है। हालेलुया। अपने रिश्ता को कैसे रखना है, बने रखना है। हालेलुया। अपना अजी अपन सोचेंगे मेरे जीवन में मेरा रिश्ता कैसे है, यीशु मसीह का और मेरा संबंध कैसे है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अपन ज़्यादा संबंध रखेंगे तब अपन पापों से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, या पाप करेंगे तो यीशु मसीह से दूर चले जाएंगे। हालेलुया। और भी अपन यीशु मसीह के साथ संबंध सही रखेंगे तो आत्मिक जीवन में क्या होंगे, आगे बढ़ते ही जाएंगे। हालेलुया। कितने लोग बोल सकते हैं 1 साल में मेरा आत्मिक जीवन में, शायद हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं, मन में आप सोचिएगा आपके जीवन में शायद अभी बड़े भैया जाके 1 साल हो गया ना, शायद हम लोग बीच में आपको मिल नहीं पाए, फिर भी आप लोग सोच के देखिए मेरे जीवन में मैं 1 साल में कितना आगे बढ़ चुकी हूँ, या कितना आगे बढ़ना है उतना आगे बढ़ा है नहीं है। मेरा प्रार्थना का जीवन कैसे है। हालेलुया। मेरा आत्मिक जीवन में उन्नति हुआ नहीं हुआ। हालेलुया। सोच के देखिए, शायद आप मैंने उस दिन कॉन्फ्रेंस कॉल में बताई थी, है ना, बुधवार या कब तो मैं कॉन्फ्रेंस कॉल लिया था, उसमें मैंने बताया था अपने उधार के वस्त्र को कैसे रखना है, सुरक्षित रखना है। कई लोग सुने होंगे ना, कॉन्फ्रेंस कॉल में जोड़े होंगे तो सुने होंगे ज़रूर।
है ना। यीशु मसीह ने कैसे आपको उद्धार किया, आपके जीवन में कितना आश्चर्य कर्म किया, कितना अद्भुत कार्य किया, उस बात को आप लोग याद रखे हैं। आमीन बोले, जो लोग याद रखे आमीन बोले। आमीन, हालेलुया। अपने उद्धार के वस्त्र को अपन हमेशा सुरक्षित रखना है, पवित्रताई को सुरक्षित रखना है। हालेलुया। आप लोग के लिए यही हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। वहाँ से परमेश्वर बेतुल कलिसिया के लोग और आगे बढ़ना है। बेतुल कलिसिया के द्वारा ये बेतुल हिलना है। हालेलुया। ये बेतुल में एक मध्य प्रदेश में एक उद्धार आना है, उद्धार आना है, सभी का उद्धार होना है, रिवाइवल आना है करके हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होंगे। हम लोग भी आप लोग के लिए लगातार प्रार्थना करते आ रहे हैं। हालेलुया। क्रिस्टस भी आप लोग के लिए प्रार्थना करता है। रोज परिवार प्रार्थना में पहला शब्द यही बोलेगा, बेतुल कलिसिया को आशीष दीजिए। और विश्वासी लोग बराबर आना है उसके लिए प्रार्थना करता है। फिर नए नए आत्मा आना है उसके लिए प्रार्थना करता है। कोई भी घर में व्यर्थ बैठना नहीं है, सभी लोग संगति में आना है, यीशु बापा से प्रार्थना करता है। हालेलुया। और बेतुल के आराधना हर संडे सुरक्षित होना है, मुझको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो खुद ही प्रार्थना करता है। हालेलुया। आप लोग हमेशा हम लोग प्रार्थना में याद रखते हैं। हालेलुया। आप लोग भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर आशीष देगा। ठीक है, अपन को अभी इसमें जाएंगे टॉपिक में, अपन कैसे यीशु मसीह के साथ अपने संबंध को बना रख रहे हैं। हालेलुया। कई बार छोटी छोटी पाप करने से क्या होता है, यीशु मसीह के साथ का संबंध टूट जाती है। हालेलुया। टूट जाती है। हाँ, अभी आप लोग बोल सकते ना, यीशु मसीह के साथ का संबंध कैसे दूर होता है? कोई एक दो पॉइंट बोल सकते हैं? यीशु मसीह और आपका संबंध कई बार दूर हो जाता है ना, मतलब कम हो जाता है। प्रार्थना क्यों कम होता है? प्रार्थना नहीं करने से और संगति में बराबर नहीं आने से और पाप करने से, परमेश्वर के दास लोग के बातों को नहीं सुनने से भी कई बार क्या हो जाते, दूर हो जाते हैं। हालेलुया। बहुत बार मैंने देखा है कई लोग परमेश्वर के दास के बात को नहीं मानते हैं। नहीं मानते समय क्या होता है बताए, शैतान धीरे धीरे आपके जीवन में क्या होती है, कार्य करती है। हालेलुया। कई लोग 10 साल से कलीसिया में आ रहे हैं, 15 साल से आ रहे हैं, कुछ लोग के जीवन में अभी भी बदलाव नहीं आ रहा है। कारण क्या है, क्यों नहीं आ रहा है? कई बार परमेश्वर के दास का आवाज़ को नहीं सुनते। अरे मेरा और परमेश्वर का संबंध ठीक है, हम लोग दोनों ठीक है। परमेश्वर दास बोलने से क्या है, मैं तो वचन पढ़ रही हूँ ना, मैं तो प्रार्थना कर रही हूँ ना, मैं तो संगति में जा रही हूँ, बस वचन के अनुसार मैं चल रही हूँ। ऐसे अपना मन में एक गलत सोच को शैतान क्या करता है, डाल देता है। हालेलुया। उसके लिए मैं एक वचन को आपको पढ़ाना चाहती हूँ, निकालिए। ऐसाया 29 का 13 पढ़ेंगे। ऐसाया 29 का 13। कोई भी एक जन जल्दी पढ़ने में मदद करे। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं, इस कारण सुन। हो गया। हालेलुया। प्रभु ने कहा, ये लोग जो मुँह से मेरा आदर करते हुए समीप आते परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। हालेलुया। कई लोग संगति में इसलिए आते हैं, परमेश्वर के दास क्या सोचेंगे या विश्वासी लोग क्या सोचेंगे, संगति में नहीं गए तो, इसलिए कई लोग क्या होते हैं, संगति में आते हैं, मनुष्य की बात को सुन सुनकर क्या करते हैं, परमेश्वर का भय मानते हैं। ऐसे नहीं होना है। हालेलुया। वचन को भी सुनना है पर अपने मन में एक टान लेना है, परमेश्वर के आराधना में जाना है, विश्वास करना है, प्रार्थना करना है, उनके साथ का संबंध को अपन को सही रखना है। हालेलुया। हालेलुया। बाहर अच्छा दिखते हैं ना, बहुत अच्छा ताली बजाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रार्थना करते हैं। कई बार अपन परमेश्वर के साथ का संबंध को व्यक्तिगत रूप में बना नहीं रखते हैं। हालेलुया। आप लोग सोच के देखिए, मन में आप कितना देर रोज प्रार्थना कर रहे हैं ना। कोई किसी को मैं हाथ उठाने नहीं बोल रही हूँ या किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रही खड़ा होके। आप लोग अपने मन में क्या करना है, सोचना है, मेरे प्रार्थना का जीवन कैसा है, मेरा संबंध परमेश्वर के साथ कैसे है। हालेलुया। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको देखते रहता है ना,
आपका प्रार्थना कैसे है, आपको संगति में आप आ रहे हैं, सही बात है, प्रार्थना कर रहे हैं, अन्य भाषा बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभिषेक पाए हैं और बहुत अच्छी बात है, फिर भी आपका संबंध व्यक्तिगत रूप में यीशु मसीह के साथ कैसे है। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ अपन संगति में आने से अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे, सिर्फ संगति में आने से अपन स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं अपन? संगति में हर संडे आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं अपन? कहाँ जाना है? हाँ, स्वर्ग राज्य में जाना है। सबको स्वर्ग राज्य में जाने की इच्छा है ना, सबको इच्छा रहती है स्वर्ग राज्य में जाना है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में ऐसे नहीं जा सकते हैं अपन, क्रिश्चियन बनने से या विश्वासी बनने से अपन स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। अपने पवित्रता जीवन, अपना संबंध यीशु मसीह के साथ कैसे है। हालेलुया। आपका संबंध कैसे है, उसी के हिसाब से आपको स्वर्ग राज्य में जाना होगा। हालेलुया। यीशु मसीह से मिलना है, सभी को मिलना है ना। कितना आनंद का दिन है, यीशु मसीह आएगा, उनके साथ बादलों पर अपन भी उड़ के जाएंगे, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आनंद का दिन है। उधर रोटी बनाना नहीं, खाना नहीं बनाना, चावल नहीं बनाना, पानी नहीं भरना, बर्तन नहीं धोना, है ना, कुछ भी काम नहीं है। वहाँ पे यीशु मसीह की आराधना करते रहेंगे। हालेलुया। यहाँ पे कितना दुख उठाए ना आपने, दुनिया में बहुत दुख है। बच्चों को पालना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी कराना है ना, नाती पोतों को देखना है, और भी बहुत सारे काम, मेहनत करना है दिन भर, तब जाके परिवार को चला सकते हैं। पर परमेश्वर के पास अपन जाएंगे स्वर्ग राज्य में, वहाँ पे कोई काम नहीं करना है, कोई टेंशन नहीं है। दुनिया में बहुत टेंशन है ना, बहुत टेंशन है। गेहूँ खत्म हो गया तो साफ़ करना है, पीसना है ना, और भी बच्चों को कपड़ा लेना है। बड़े होते जाएंगे तो बच्चों को कपड़ा नाप चेंज होते रहती है। अरे बाप रे, अभी तो कपड़ा लिया और छोटा हो गया, और लो, पैसा चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब आशीष परमेश्वर आपको देगा। कब देगा? आप परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही रखने से ये सारी आशीष आपके जीवन में क्या होगी? आते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। आप जाके मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। हालेलुया। आपका संबंध और यीशु मसीह के संबंध बहुत अच्छे से रह रहा है तो आपको जाके यीशु मसीह मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, परमेश्वर अपने आप देते जाएगा। इसलिए ये नहीं बोल रही मैं मांगो नहीं, मांगना है। मैं ये बता रही हूँ, आपका संबंध यीशु मसीह के साथ सही तरह होगा तो आपको परमेश्वर क्या करेगा? आपका ज़रूरत को, आवश्यकता को पूरा करेगा। हालेलुया। आपका आंखों से एक बूंद आंसू आएगा, यीशु मसीह ज़रूर क्या करेगा? अरे मेरे बेटी ने आंसू भगा दिया, उनको ज़रूर क्या करना है? आवश्यकता को पूरा करना है। मेरे साथ उसका संबंध बहुत अच्छा है, मुझे वो हमेशा ढूंढती है, मेरा भय मानती है, कभी पाप नहीं करती है करके उनके अंदर एक परमेश्वर के अंदर क्या आती है? आपके ऊपर दया आती है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सोचते हैं घर होना, अच्छा घोड़ा होना, गाड़ी होना, ये सब आशीष है, ऐसे सोचते हैं ना। ये भी एक आशीष है, वो तो परमेश्वर आपको देते जाएगा। और कौन सा आशीष है? अपने जीवन में अपना परमेश्वर के साथ एक संबंध बने रखना है। हालेलुया। संगति में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, परमेश्वर दास आपको समझा रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, फिर उधर जाके क्या कर रहे हैं? यहाँ सुन के यहाँ निकाल दे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। अपन को क्या करना है? उसके अनुसार चलना है। रोज़ ये संडे क्या वचन सुने हैं, सोमवार से लेकर अगले शनिवार तक उसी को आपके दिमाग में क्या करना है? दोहराना है। हाँ, उसी को सोचते रहना है। हाँ, मैंने ये वचन सुना, ये सप्ताह पूरा मुझे कैसे जीना है? पवित्रता जीवन जीना है। परमेश्वर के साथ मेरे संबंध को सही रखना है। रोज़ सुबह शाम 1 घंटा प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है। ये बात आपके मन में क्या होना है? चलते रहना है, चलते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के टेंशन हमेशा अपने को रहती है ना, दुनिया की टेंशन रहती है। उस टेंशन को कैसे अपन पार करेंगे? परमेश्वर के साथ संबंध रखने से। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन में ऐसे ही है, मैं कई बार दुख हो जाती हूँ। मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए ज़्यादा नहीं दुख होती मैं, आत्मा के लिए। परमेश्वर इतना लोग अंधकार में पड़े हैं, इतना लोग अभी भी दूर है, कितना करोड़ लोग आपको अभी तक नहीं जाने हैं। कई लोग जाने हैं फिर भी नहीं आ रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं फिर भी बदलाव नहीं आ रहा है। बहुत दुख लगता है मेरे जीवन में, आत्मा में मैं बहुत रोती हूँ परमेश्वर के साथ। यीशु मसीह के साथ मैं प्रार्थना करते समय मेरे व्यक्तिगत प्रार्थना में बहुत रोना आती है मुझे। परमेश्वर इन लोग कब उद्धार पाएंगे, कब इन लोग आगे बढ़ेंगे, कब आपके पास आएंगे, कब आपके करीब में रहेंगे, ऐसे करके बहुत दुख लगता है। परमेश्वर मुझे क्या देता है? एक वचन देता है, कई बार मुझे बलवंत करता है। परमेश्वर बोलता है ज़रूर क्या करूँगा, आपके जीवन में जो वायदा मैंने किया है उसको पूरा
करूँगा। हालेलुया। आत्माओं को बचाने के लिए, लोगों को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आए। उस बातों को परमेश्वर जरूर करेगा। अपन प्रार्थना करते रहेंगे, परमेश्वर जरूर करेगा। अपना संबंध को परमेश्वर के साथ हमेशा कैसे रहना है, जुड़े रहना है। अभी रोड पे आप चल रहे हैं, एक गीत गाते हुए चल सकते हैं। हालेलुया। एक मन में प्रेयर करते हुए जा सकते हैं। बस में जा रहे हैं, परमेश्वर ये बस में जितने लोग हैं उनका उद्धार कीजिए। ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में जितने लोग बैठे हैं उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर के साथ अपना संबंध हमेशा कैसे रहना है, जुड़े रहना है। हालेलुया। एक पति पत्नी का संबंध कैसे है, एक माँ बापा बच्चों का संबंध कैसे है, हमेशा उनका जुड़े रहता है ना। कभी बच्चे कॉलेज गए या कोचिंग गए तो मम्मी पापा क्या सोचते रहते हैं, मेरे बच्चा कब घर आएंगे, लेट हो गया, अरे बाप रे 8 बजे आना था, 9 बज गया अभी तक नहीं आए। अपना मन कहाँ लगा रहता है, हाँ बच्चों के साथ रह रहता है। वैसे अपना मन कैसे लगे रहना है, यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। आप लोग का मन लगे रह रहा है, आमीन। हालेलुया। कई बार गलत संगति में जाने का मौका आ रही है या कुछ पाप करने का मौका आ रही है, अपन को नहीं करना है। परमेश्वर आपके अंदर है तो आपके अंदर अगुवाई करेगा। हालेलुया। परमेश्वर के दास देख लेंगे या कोई विश्वासी देख लेंगे, नहीं, परमेश्वर मुझे देख रहा है, ये परमेश्वर के साथ का संबंध है। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा आपको और मुझे क्या करता है, देखते रहता है। हालेलुया। झूठ बोलने का मौका भी आएगा, फिर भी झूठ नहीं बोलना है। अंदर से आत्मा बोलेगी, पवित्र आत्मा, नहीं बेटा अब झूठ नहीं बोलना। कब वो आत्मा आपको अगुवाई करेगी पता है, आपका संबंध सही रहने से। हालेलुया। आपको आत्मिक जीवन में कब आप उन्नति पाएंगे, आपका संबंध सही रहने से। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध सही रहना है। शायद आप बहुत साल से वचन सुन रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आपके जीवन में बहुत अच्छा आपने अभिषेक पाए हैं, परमेश्वर के लिए खड़े हैं, अच्छी बात है। हालेलुया। आत्मा को बचा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर भी आपका व्यक्तिगत जीवन कैसे है, बाहर के लोग क्या करेंगे, आपका चेहरा देखेंगे ना, अच्छा गोरे है, बहुत अच्छा साड़ी पहने हैं, मस्त लग रहे हैं। दुल्हन जी अजी आए अपने बीच में ना, हाँ दुल्हन बहुत अच्छा साड़ी पहनी है जी, बहुत अच्छा लग रही है ना। अपन सोचते हैं हालेलुया, एक दूसरे को अपन क्या करते हैं, चेहरा को देखते हैं, है ना, लंबा है, नाटा है, मोटा है, काला है, कोरा है, सब बाहरी के रूप में अपन देखते हैं। हालेलुया। अंदर अपने जीवन में परमेश्वर के साथ संबंध सही है नहीं है, किसको पता है, वो परमेश्वर को। और किसको पता है, मेरे को, बोलिए मुझे पता है, आपको पता है। हाँ हालेलुया। बाजू वाला से पूछिए, आपको पता है, आपका मन यीशु मसीह जानता है, आप भी जानते हो। हालेलुया। यीशु मसीह भी आपको जानता है, आप भी जानते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। हालेलुया। दुनिया में आजकल बहुत पाप चल रहे हैं ना, पाप के दुनिया में अपन जी रहे हैं। हालेलुया। अपना जीवन कैसे होना है, परमेश्वर के साथ संबंध। आप शायद परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, जल्दी से पाप में गिरने का मौका, पाप में गिरने का चांसेस आ सकती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं नहीं बोल रही कि आ जाएगा, अपने सामने पाप चल रहा है ना, कितने आप देख रहे हैं दुनिया में आजकल। मर्डर तो बहुत सरल से होने लग गया है, चोरी करना, किसी को मारना, किसी के अंदर डर नहीं है, सब अपने मर्जी से क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। अपन ऐसे नहीं होना है, अपन को परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा है, परमेश्वर के साथ अपना संबंध को सही रखना है। सही रखने से ही आपके जीवन में आप पापों से क्या हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करता है आपका संबंध सही रहने से। सुबह उठे परमेश्वर से बोलना है, यीशु मसीह आज मैं सुबह से लेकर रात को सोने तक कोई पाप नहीं करूं। हालेलुया। मैंने बहुत पहले भी प्रचार में बता चुकी हूँ, कितने लोग को याद है पता नहीं। हालेलुया। पुराने लोग को शायद पता होगा, है ना। अपना संबंध परमेश्वर के साथ रहने से अपन पाप करने के लिए डरते हैं, अपन पापों से दूर भाग जाते हैं। हालेलुया। मैंने पहले एक कहावत, मतलब कहावत नहीं, सच्ची बात है, समुद्र में क्या चलती है, मछली ना। समुद्र का पानी कैसे रहता है, कारा रहता है या मीठा रहता है, हाँ कारा रहता है। कई लोग पी के भी देखे होंगे, या हाथ में भी चूने से चिपकता है ना, उसमें पूरा नमक रहता है। उसके अंदर मछली 24 घंटा मछली कहाँ रहती है, समुद्र में, पानी में रहती है। फिर भी अपन निकाल के लाते हैं, खाना बनाते हैं ना, मछली की सब्जी बनाते हैं, उसमें नमक डालना पड़ता है, हाँ डालना पड़ता है, नहीं तो नमक नहीं लगता, क्योंकि वो नमक में रहेगा। फिर क्यों डालना है अपन को, अंदर नहीं जाने देता। वेरी गुड। उन मछली क्या करती है, पानी में तैरते रहती है, नमक पानी में डूबे रहती है। 24 घंटा कैसे रहती है, डूबे रहती है। मछली पकड़ने वाले भैया लोग भी बैठे हैं, उनको पता है ना मछली कैसे रहती है, पानी में डूबे रहती है। उनको उन नमक पानी में रहते वो, फिर भी उनके अंदर क्या नहीं जाती, कारापन नहीं जाती है। हालेलुया। अपन ये दुनिया में रह रहे हैं, दुनिया में बहुत पाप है, पाप है नहीं है, है।
पाप के दुनिया में जी रहे हैं, फिर भी अपन पाप नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। बहुत कठिन है ना? कठिन है, सरल है? कितने लोग बोल रहे कठिन है? कठिन है सच में। हालेलुया। कई बार अपने पहले के दोस्त लोग बोलेंगे चलो यार थोड़ा सा और खा लो, तो क्या कर लेते हैं जवान लोग, ठीक है ना आज एक दिन खा लेते हैं, ऐसे लेके खा लेते हैं कई बार, है ना। और भी कुछ पाप है, एग्जाम के लिए मैंने बताई है ना। और भी कई प्रकार की पाप है। आजकल मोबाइल आ गया, मोबाइल सबसे बड़ा विरोधी है। हालेलुया। हालेलुया। मैंने 15 साल 20 साल पहले सुनी हूँ प्रचार बड़े बड़े दास के लोग के द्वारा, एक समय में ऐसे आएगा दुनिया में मोबाइल, एक एक घर में एक 5 लोग है तो 5 लोग के हाथ में क्या रहने वाला है, मोबाइल रहने वाला है। वो बात को मैं अभी देख रही हूँ। हालेलुया। हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। पहले बच्चे लोग मोहल्ले में खेलते थे ना, आजकल क्या करते हैं मोबाइल में खेलते हैं। हालेलुया। मोबाइल देखते देखते बच्चे लोग कई बार कुछ कुछ पाप में गिर जा रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं, मैंने न्यूज़पेपर में अभी 1 साल के अंदर ही 3-4 न्यूज़ देखा मैंने। एक छोटा सा बेटा ने, उनका माँ पापा नहीं है, उनका नानी ने मोबाइल लेके दिया उनको। उसने मोबाइल में देखा कुछ मर्डर का चीज़, ऐसे गेम खेलने का क्या क्या देखा, उसके बाद उसने अपने नानी को ही मार दिया। दूसरा दिन पुलिस ने पूछा क्यों मारा, अरे मैंने मोबाइल में देखा ना, ऐसे ही मारे हैं इसलिए मैंने भी मार दिया। छोटा सा लड़का है, 15-16 साल भी नहीं हुआ। देखिए ऐसे बहुत सारे न्यूज़ आप लोग सुन रहे होंगे। ऐसे लोग क्या है, मोबाइल के कारण बच्चे लोग भी बड़े लोग भी कई प्रकार के लोग पाप में गिरते जा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ यीशु मसीह का संबंध नहीं है। हालेलुया। पाप में गिरते जा रहे हैं। कई बार पत्नी को नहीं पता पति क्या कर रहा है, कई बार पति को नहीं पता पत्नी किससे चाट कर रही है। ऐसे बहुत सारे पाप दुनिया में हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपन को ये सारे दुनिया के पापों से दूर रहना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही रखना है। परमेश्वर आपके साथ रहना चाहता है। हालेलुया। आप सोच रहे मेरे जीवन में मैं प्रार्थना कर रही हूँ, कितना मैं संगति में अच्छे से आ रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में क्यों नहीं आशीष नहीं है। परमेश्वर आशीष देना चाहता है। कुछ ना कुछ आपके अंदर गलती हो सकता है, कुछ ना कुछ पाप, कुछ ना कुछ श्राप आपके जीवन में वो पीछे दौड़ा रहा है। हालेलुया। इस बातों को आपको क्या करना है, कैंसिल करते हुए प्रार्थना करना है, संगति में बराबर आना है। परमेश्वर के दास क्या बोल रहे हैं, कुछ आपको एडवाइस दे रहे हैं, उसको क्या करना है, सुनना है। हालेलुया। अपने मनमानी नहीं जीना है। हालेलुया। विशेष में जवान बहन लोग भाई लोग के लिए बोलना चाहती हूँ, मोबाइल के कारण पाप में कभी नहीं गिरना है। जो चीज़ आपको नहीं देखना उसको क्या करना है, स्किप करना है। हालेलुया। स्किप करने से आपका जीवन बचेगा। नहीं करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे एक ही दिन में कुछ नहीं होगा। अरे हम 1 दिन तो देखते हैं, 2 दिन तो है, क्या होगा, वो तो मोबाइल में आजकल आना ही है। सब लोग ऐसे ही जी रहे हैं, अपन को भी ऐसे जीना है क्या, दुनिया के जैसे जीना है नहीं। अपना जीवन एक अलग जीवन, यीशु मसीह के साथ का संबंध को मजबूत करना है। हालेलुया। कई बार संगति में आते प्रार्थना करते फिर भी अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, अपना गुण को बदल नहीं पा रहे हैं। क्यों? आप अभी भी यीशु मसीह को अच्छे से नहीं जाने हैं, अभी भी यीशु मसीह कौन है करके नहीं जाने। यीशु मसीह को गुस्सा आती है, पता है? यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। सब लोग एक दूसरे से बोले, यीशु मसीह आपको बहुत प्यार करता है। यीशु मसीह आपके ऊपर गुस्सा भी होता है। हालेलुया। यीशु मसीह प्यार करता है, करते करते क्या करता है, एक थप्पड़ भी मारता है। हालेलुया। हालेलुया। मैं भी खा चुकी हूँ, आप लोग भी खाए होंगे। हालेलुया। सबके जीवन में ना कई बार कुछ गलती होता है, यीशु मसीह जरूर अपन को दंड देता है। हालेलुया। इसलिए दंड नहीं पाना है तो उसके हिसाब से चलते रहना है। थोड़ा सा प्रेयर का जीवन कम हो जाएगा ना, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा, हाँ ये परेशानी क्यों आया, प्रार्थना की कमी से आया है। हालेलुया। कई बीमारी आती है परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, कई बीमारी आती है आपकी गलती के लिए। हालेलुया। कई बार आपके जीवन में कुछ श्राप हो सकता है, उसको संगति में आते हुए प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को परिपूर्णता से समर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आपके जीवन का सारी दुष्ट आत्मा, सारी श्राप, सारी बंधन सब कहाँ जाएगा आपको पता नहीं। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास तो सब लोग करते हैं ना, विश्वास सब लोग करते हैं। अब मैं विश्वासी हूँ, सब लोग बोलते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ, संगति में आती हूँ, चर्च में झाड़ू लगाती हूँ, है ना, चटाई उठाती हूँ, सब बहुत अच्छी बात है। बस आपके जीवन यीशु मसीह के साथ बने रहना है। हालेलुया। मैं रैगलिन भाई आए थे तब मैं हमेशा पूछते रहती हूँ विश्वासी लोग कैसे हैं। मैं बोलती हूँ विश्वासी लोग को बोलना है, शायद हमको भूल जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर यीशु मसीह को कभी नहीं भूलना है। हालेलुया। मैं किसी से भी बात भी करती हूँ ना, कई बार बोल चुकी हूँ, याद है,
याद होगा, कितने लोग मेरे से बात किए होंगे, शायद याद हो सकता है। मैं बोलती हूँ दीदी आप शायद मुझे भूल सकते हैं, भैया को भूल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक दिन कहाँ मिलना है? स्वर्ग राज्य में मिलना है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन परमेश्वर के साथ अच्छा रहेगा तभी आप स्वर्ग राज्य में मिल सकते हैं। हालेलुया, है ना। मैं भी हूँ, मुझे भी सिर्फ आपके लिए नहीं बता रही मैं। हालेलुया, मेरा भी अभी जीवन है, जीना है परमेश्वर के लिए, जीना है, मरना है। पर मरने तक अपन को कैसे जीना है? पवित्रता जीवन, उनके साथ का संबंध। कई परेशानी, कई कठिन, कई दुख आपके जीवन में आएगा, कई बीमारी आ सकता है, कई बार विरोध आ सकता है, कई बार आपको परिवार लोग आपको विरोध कर सकते हैं, फिर भी यीशु मसीह के साथ का संबंध को नहीं छोड़ना है। हालेलुया, यीशु मसीह के साथ का संबंध को बने रखना है। कितना बड़ा पद आपको मिले, कितना बड़ा आप ऊंचे पद में जाए, कितना आपके पास चाहे पैसा कुछ नहीं, आप गरीब हो गए, बहुत बहुत नीचे हो गए, आपके पास कुछ भी नहीं है खाने के लिए, कोई बात नहीं, परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ दीदी, हम तो परमेश्वर को नहीं भूलेंगे, बहुत अच्छी बात है। फिर भी एक बात है, परमेश्वर के संबंध को कभी नहीं, दूर नहीं करना है। हालेलुया, वो कभी कट नहीं होना आपके जीवन से। हालेलुया, हालेलुया। अभी बच्चे लोग है ना, जो जवान हो गए तो उनको शादी करके देंगे, वो ससुराल जाएंगे, उसके बाद भी अपना संबंध बने रहता नहीं रहता है। बच्चे के साथ फ़ोन करेंगे, कैसे बेटा, खाना खाया कि नहीं, पूछते हैं ना, अपना संबंध बने रहता है। हालेलुया, कभी भूल जाते, हाँ ठीक है ना, हो गया, ससुराल चली गई, मेरा काम खत्म, ऐसा करके बैठ जाते नहीं। उनसे फ़ोन करके पूछेंगे खाना खाई कि नहीं, जवाई खाना खाए कि नहीं, अच्छा देख रहे कि नहीं, पूछते नहीं पूछते पूछते हैं। हालेलुया। हाँ, पहले एक सप्ताह तो फ़ोन जाते रहेगा, अरे कैसे लग रहा है उधर, अच्छा लग रहा है कि नहीं, जमा कि नहीं जमा। अभी हम लोग यहाँ से जबलपुर गए तो आप लोग बहुत सारे लोग प्यार से फ़ोन किए, बहुत अच्छा लगता है। हालेलुया। हाँ दीदी आप कैसे है, उधर कैसे सेवा, जबलपुर में जमा कि नहीं, पूछ रहे थे ना। हाँ, कई लोग मेरे से पूछ रहे थे। हालेलुया, वो अच्छा लगता है पूछना। हालेलुया, एक संबंध है ना, एक आत्मिक के प्यार अपने अंदर। हालेलुया, यही प्यार परमेश्वर के साथ भी अपन को रखना है। हालेलुया, आपके साथ सहेली है, एक दोस्त है, तो आप कभी भी उनको भूल नहीं पाते ना। सो के उठेंगे तो दोस्त की याद आएगी। हालेलुया, अरे दोस्त ने अजी मैसेज डाला कि नहीं, कुछ भी व्हाट्सएप में भेजा कि नहीं, वचन डाला कि नहीं, अपन तुरंत उठ के क्या करते हैं, देखते हैं। देखना बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले किसका आवाज़ सुनना है? परमेश्वर का, वही परमेश्वर के साथ का संबंध। हालेलुया। एक मैंने कल मैसेज सुन रही थी एक परमेश्वर के दासी का, उसमें उन्हें ऐसे बताया कि एक लड़का लड़की शायद प्यार कर रहे हैं, प्यार करते समय क्या होगा, उनको शायद वो उधर से एक मैसेज डाल रहे हैं ना, आई लव यू, या कैसे हो, खाना खाया कि नहीं, तो इनका दिल कितना उबालता है ना, मतलब बबल्स उठता है। हाँ वाह, मेरे लिए एक टेक्स्ट भेज दिया, कितना अच्छा लगता है उनको, लगता है क्योंकि वो उनसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर को कर रहे कि नहीं, उनसे बहुत प्यार करते हो। शायद एक दिन मैसेज बिल्कुल नहीं आया, क्या हो जाते पता है, बहुत उदास हो जाते हैं। अरे आज क्यों मैसेज नहीं डाला, आज क्यों मेरे साथ चैट नहीं किया। दूसरा दिन सुबह फ़ोन करेंगे या तुरंत फ़ोन करेंगे। मेरे प्रिय, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, कोई बुरा ना माने, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, यही हो रहा है दुनिया में। हालेलुया, ये दुनिया के संबंध प्यार के लिए इतना एक लगा हुआ है, इसके लिए मैं बता रही हूँ। हालेलुया, बच्चों लोग के लिए एक कितना लगा हुआ ना। अभी पति दूर तेज चले गए है ना, पत्नी क्या बोलेगी, पति क्या फ़ोन का वेट करते रहती है, अरे कब वो पहुँचेंगे, फ़ोन करेंगे, वेट करते नहीं किए तो दुख लगता है, अरे पहुँचे कि नहीं पहुँचे, रास्ता में कुछ हो तो नहीं गया, एक दुख रहता है। तुरंत फ़ोन करके पूछेंगे नहीं पूछेंगे, हाँ पूछेंगे। आप लोग पूछते कि नहीं? मैं तो पूछती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, है ना, एक प्यार है, वो बहुत अच्छी बात है। पति को प्यार कर रहे हैं, पत्नी को प्यार कर रहे हैं, है ना, फ्रेंड्स रख रहे, सब अच्छी बात है। सबसे पहले स्थान अपन परमेश्वर को देना है। हालेलुया, सबसे पहले मतलब पति से बढ़कर, बच्चों से बढ़कर किसको प्यार कर रहे हैं? परमेश्वर को। सुबह उठे, मंजन किए, प्रार्थना में बैठना है, वचन को पढ़ना है। अजी मुझे परमेश्वर क्या करना चाहता है, मेरे जीवन में क्या करना चाहता है, मुझे अजी कैसा जीवन जीना है, ये क्या परमेश्वर मेरे जीवन में चाहता है। वचन को तो मैं सुन रही हूँ, रोज प्रार्थना तो कर रही हूँ, संगति में तो जा रही हूँ, फिर भी मेरे जीवन में बदलाव क्यों नहीं आ रही है, मेरे जीवन में आशीष क्यों नहीं आ रही है, क्यों चंगाई नहीं मिल रही है, क्यों छुटकारा नहीं मिल रही है। कभी सोचे आपने? सोचे? हालेलुया, जितने लोग सोचे हैं हालेलुया बोले। हालेलुया, अपने आप को रोज जांचना है, रोज मेरे जीवन में कुछ कमी तो नहीं है, कुछ पाप तो नहीं कर दिया, मैंने किसी को आदर तो नहीं दिया, या परमेश्वर के दास को या परमेश्वर को यीशु मसीह को जो समय देना है वो मैंने दिया कि नहीं दिया, करके अपन को क्या करना है, रोज परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बने रखना है। हालेलुया,
हालेलुया। आदम हवा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं, है ना। आदम हवा के बारे में उत्पत्ति में लिखा है। हालेलुया। सब लोग अभी पढ़ने के लिए भी समय ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं बताते जा रही हूँ। आदम हवा को परमेश्वर ने बहुत अच्छे से बनाया ना, उनको महिमा में रहते थे। रहते रहते क्या हुआ, उन्हें क्या किया, हाँ पाप किया। हालेलुया। क्यों पाप किया, उन्हें परमेश्वर का आदर नहीं दिया। परमेश्वर ने जो फल को मना किया उसको खा लिया। ऐसे भी अपने जीवन में कई बार परमेश्वर जो चीज़ को मना करते हैं वो चीज़ को अपन करते आ रहे हैं। इसके कारण परमेश्वर के साथ का संबंध क्या हो जाती है, टूट जाती है। आपको लगता है मैं तो संगति में जा रही हूँ ना, प्रार्थना कर रही हूँ, मस्त परमेश्वर के लिए काम कर रही हूँ, सेवा कर रही हूँ, ऐसे अपन सोच रहे हैं। फिर भी नहीं मेरे प्रिय, आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका और परमेश्वर का कितना संबंध रखना है, वो संबंध टूट जाती है। कब टूटती है, पाप करने से। हालेलुया। छोटी सी भी पाप करेंगे, फल खाना गलत नहीं है ना, फल तो खाया उसने, फिर भी क्या गलत हो गया, परमेश्वर ने मना करने के बाद क्या कर लिया, उन्हें खा लिया। खाने के बाद क्या हुआ, उनके जीवन में पाप आ गया। हालेलुया। वो एक वचन आप लोग पढ़ सकते हैं, उत्पत्ति निकालिए 3 वचन 4 को पढ़ेंगे। वचन 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। हालेलुया। शैतान ने क्या बोला, ये खाओगे तो निश्चय नहीं मरोगे। हालेलुया। लिखा है ना, वो लाइन को पढ़ो। ने स्त्री से कहा, हाँ, तुम निश्चय न मरोगे, हाँ, वरन परमेश्वर आप जानता है कि हाँ, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे हाँ, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी हाँ, और बस। तुम। वो क्या बोल रही है शुरुआत में, निश्चय तुम ना मरोगे। हालेलुया। ये परमेश्वर ने क्या बोला था, ये फल को नहीं खाना है। शैतान क्या बोल रहा है, काला तो मर, परमेश्वर ने क्या बोला, तुम मर जाओगे ना, आत्मा में मर जाओगे। मतलब शैतान क्या बोल रहा है, तुम नहीं मरोगे। ऐसे मेरे प्रियो दुनिया में आजकल लोग बोलेंगे, अरे ये एक तो छोटी सी तो बात है, कर लो, कुछ नहीं होता, आप नहीं मरोगे। ऐसे लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं होता, पास्टर को थोड़ी पता है, चुपचाप से कर लेना चाहिए ना। एक सीरियल तो देख रहे, देख लो, अच्छे से देख लो बैठ के, है ना। मोबाइल चलाते रहते हैं, कुछ गंदे की चीज़ भी आती है उसमें, उसको भी देखते हैं। क्या हो रहा है, कौन देखता है, आपका पति देख रहा है, पत्नी देख रही है, या माँ देख रही है, या पापा देख रहे हैं। देखते रहो, देखते रहो। शैतान बोलेगा, क्या बोलेगा, देखते रहो, तुम मरोगे नहीं, तुम स्वर्ग राज्य में कैसे भी पहुँच जाओगे। कैसे पहुँचोगे, बिल्कुल नहीं पहुँचोगे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे भी पहुँचेंगे, कैसे भी जिएंगे, है ना, यश करेंगे, ये बिल्कुल परमेश्वर के सामने नहीं चलता। हालेलुया। परमेश्वर कौन है, पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। वो नहीं चाहता आप छोटा सा झूठ बोले, थोड़ा सा दारू पी ले, थोड़ा सा गुटखा खा ले, नसुमंजन कर ले, थोड़ा सा, कई लोगों को हंसी आ रही है, नसुमंजन कर रहे होंगे शायद। हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, अपन को सारे ये पापों से दूर रहना है। कोई बोलेगा पड़ोसी थोड़ा सा कर लेते हैं, है ना, चलो अपन थोड़ा सा सिनेमा थिएटर घूम के, आजकल सिनेमा थिएटर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले लोग जाते थे, अभी तो मोबाइल काफ़ी है, एक मोबाइल काफ़ी है। कोई भी हाथ उठा सकता है, आपके घर में बड़ा मोबाइल नहीं है, मतलब एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, कोई हाथ उठा सकते, सिर्फ सुशीला जी के घर में नहीं है, ठीक है। हालेलुया। सबके घर में है ना, हालेलुया। सबके पास रहना बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल रखना मैं गलत नहीं बोल रही हूँ। फिर भी आपका और परमेश्वर का संबंध को बना रखने के लिए वो रुकावट कर रहा है, तो शायद आप उस मोबाइल को बंद कर सकते, या यूट्यूब नहीं देखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। देखना गलत नहीं है ना, गलत है। अभी आप रोड पे जा रहे हैं, पोस्टर कुछ चिपका है, गंदगी कुछ अपन को देखना नहीं चाहिए, फिर भी अपन एक बार क्या कर लिए, देख लिए, रास्ता में तो दिख जाता है ना, दिख जाता है, फिर जाते जाते और एक बार ऐसे खड़े होके पढ़ के देखना गलत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रही कि दुनिया में पाप नहीं है, अपन बिल्कुल दुनिया में जीना नहीं, ये नहीं बोल रही मैं, जीना है अपन को, बहुत अच्छे से जीना है, पर पवित्रता से जीना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ के संबंध को टूटने नहीं देना है। हालेलुया। अब पाप करने से, गलत करने से क्या होगा, परमेश्वर के साथ का संबंध टूटेगा। हालेलुया। आप कहाँ चाहते हैं परमेश्वर के साथ आपका संबंध बना रहे,
या टूट जाए? बना रखे। सभी लोग बोलिए बना रखे। हालेलुया, हालेलुया। आपका संबंध को हमेशा बना रखना है परमेश्वर के साथ, कभी भी आप दूर नहीं होना है। हालेलुया। शायद आपके बच्चे आपको छोड़ के दूर चले गए, है ना। आप देख रहे हैं नया नियम में एक पिता को 2 बेटे थे, एक क्या किया, छोड़ के चला गया ना, अपने संपत्ति को लिया, संपत्ति को, और क्या किया उसने, पापा से गुस्सा होके, मतलब पैसा ले लिया, गुस्सा होके सब मेरा संपत्ति दे दो करके दूर देश चला गया। उसके पापा कितना रोया होगा ना। हाँ, ऐसे यीशु मसीह भी क्या करता है, आप दूर चले जाते हैं उनके साथ, यीशु मसीह के साथ आपका संबंध सही नहीं है, आप पाप कर रहे हैं, यीशु मसीह को बहुत दुख लगता है। हालेलुया। शायद आप लोग को कुछ पाप में गिर गए, पीछे चले गए, तो हम लोग को कितना दुख लगता है पता है आपको? शायद आपको नहीं पता होगा। हम लोग कितना अकेले में रोते हैं, कितना हम प्रार्थना करते हैं, घुटने में आते हैं, है ना। आप लोग के लिए मेहनत करते हैं, हम लोग दुनिया के लोग हैं, आपके जैसे ही हम भी, फिर भी हम लोग को इतना दुख लगता है, अरे ये दीदी विश्वास से पीछे चली गई, संगति में नहीं आ रही है, या उनको छुटकारा नहीं मिल रहा है, उनको बीमार चंगा ही नहीं हो रहा है। हम लोग बहुत आप लोग के लिए दुखी होते हैं आत्मा में। हालेलुया। हम लोग शरीर में होकर आपके लिए दुखी होते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए कितना चिंता करता है। हालेलुया। इस परमेश्वर को अपन को कैसे क्या करना है, संबंध रखते हुए पवित्रता में, है ना, परमेश्वर के साथ संबंध को सही रखते हुए। हालेलुया। बाहर एक अंदर एक नहीं, हमेशा यीशु मसीह के लिए अपन एक खुले पुस्तक समान। हालेलुया। यीशु मसीह क्योंकि आपको देखते रहता है। हालेलुया, है ना। अपन तो एक दूसरे के चेहरा को देखते हैं, हाँ इनका चेहरा अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, ये तो अच्छा प्रार्थना करती है, बाइबल पढ़ती है, बहुत अच्छी बात है मेरे प्रियो। फिर भी आपका व्यक्तिगत संबंध के बारे में मैं बात कर रही हूँ। हालेलुया। संगति में आने से कुछ नहीं होता है, आपका बोली कैसे है, आपका चाल चलन कैसे है, आपका सोच विचार कैसे है, आप कैसे परमेश्वर के साथ आपका संबंध को रखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आपका संबंध हमेशा यीशु मसीह के साथ बने रहना है। कभी भी आप यीशु मसीह के साथ से दूर हो जाएंगे, पास से, तो आपके जीवन में शैतान धीरे धीरे क्या करने लगेगा, काम करने लगेगा। हालेलुया। शायद आप एक दिन पाप कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है, 2 दिन पाप कर रहे हैं, समझ में नहीं आता है, धीरे धीरे वो क्या करेगी, पाप उत्पन्न होते ही रहेगी आपके जीवन में। हालेलुया। एक दिन क्या होगी, बहुत बड़ी एक दुख के रास्ता में आपको खड़ा कर देगी। ये सारे दुखों से आपको दूर रहना मैं भी चाहती हूँ, परमेश्वर भी चाहता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो जवान लोग, विशेष आप लोग सुनिए, थोड़ा थोड़ा पाप करते हुए आप अपने जीवन को नाश ना करें। हालेलुया। आपके जीवन को पवित्रता में बना रखें। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध कैसे है, अभी मैं 1 मिनट आपको या आपके आंख को बंद करके प्रेयर करने के लिए समय दूंगी, ठीक है। बीच में कोई खड़े नहीं होना है, अभी छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप शायद उधार पाके 10 साल हो गया होगा या 15 साल हो गया होगा, है ना। कई लोग हमको 15 साल से जानते हैं एक कलीसिया में, है ना। कई बार आप क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ के संबंध को क्या नहीं करते हैं, संबंध को बना नहीं रखते हैं, कई बार पाप में गिर जाते हैं। ऐसे आपके जीवन में शायद हो सकता है, आप सोच के देखना है। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करेंगे 1 सेकंड के लिए। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। 1 सेकंड अपने जीवन को समर्पण करें। यीशु मसीह, मेरा संबंध कैसा है। कोई भी एक दूसरे को ना देखे, दूसरों के लिए प्रार्थना नहीं करे, आपके लिए, आपके लिए प्रार्थना करें। ये शब्द मेरे ओर से नहीं मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। हालेलुया। रिगा लबा शंदर याकर बरबा। मेरे प्रियो, आप सोच रहे हैं मैं तो अच्छे से संगति में आ रहा हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ, परिवार प्रार्थना कर रही हूँ, हाले यीशु मसीह के लिए सुसमाचार बता रही हूँ, आत्मा को बचा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्रियो। फिर भी आपके जीवन में अभी आपका जीवन कैसे है, आप कौन सा स्थान में खड़े हैं, आप कहाँ पे खड़े हैं, सोचिए मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको आंसू आ रहे तो आने दीजिए, आपको दुख हो रहा है तो दुख होने दीजिए, आपको जोर से प्रार्थना करना तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हालेलुया। रिबा लाबा शंदरबा। अभी आप परमेश्वर के साथ का संबंध को, हालेलुया, थैंक लॉर्ड, हालेलुया, 1 सेकंड के लिए आप हालेलुया एनालाइज कीजिए। ओ यीशु मसीह, मेरा संबंध कैसे अपा, मैं आपसे दूर हो गया अपा, यीशु मसीह मुझे माफ़ कीजिए राजा, मेरे जीवन में कार्य कीजिए अपा। लॉर्ड, मैं चर्च में आ रही हूँ, फिर भी कई बार पाप कर लेती हूँ, कई बार मेरे मुंह से शब्द निकल जाती है, कई बार मैंने हालेलुया लॉर्ड मोबाइल के द्वारा मैंने पाप कर लिया है, कई बार मैंने हालेलुया सीरियल देखा है, कई बार मैंने परमेश्वर को दुख दिया है, परमेश्वर के दास को दुख दिया है। हालेलुया। रिका लबा शंदर या करबा। ओ परमेश्वर का आज्ञा को नहीं माना है। और या करबा। हालेलुया। रिबा शंदरबा। कोई भी ये समय को हल्के में ना ले, अपने आप को जांचने का समय है मेरे प्रियो।
इस मसीह मेरे संबंध कैसे है राजा। मैं हालेलुया अभी भी पाप कर रही हूँ अपा। मैं सोच रही हूँ हालेलुया परमेश्वर कुछ नहीं करेगा, माफ़ कर देगा करके मैंने ये पाप को कर लिया, मुझे माफ़ कीजिए राजा। मेरे अंदर जो भी हालेलुया पाप है अपा मुझे माफ़ कीजिए। आज के बाद मेरे जीवन में एक बदलाव आ जाए। ओ ऋषबर या करबरबा पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए जगह दे मेरे प्रियो। ओ रिबा लाबा शंदर रबा जवान बहन लोग भाई लोग विशेष अपने जीवन को देखे पीछे मोड़ के देखे आपका जीवन कितना खराब है, कितना आपके जीवन में पाप है मेरे प्रियो। शायद किसी को नहीं पता है, परमेश्वर को पता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जांचता है, रोज आपको देखते रहता है मेरे प्रियो। शायद आपने बपतिस्मा लिया, अब 10 साल हो गया, 15 साल हो गया, 14 साल हो गया, फिर भी आपके जीवन में आपने शुरुआत में अच्छे से चले, परमेश्वर के हाथ पकड़ कर चलते थे। अभी हालेलुया आपका जीवन कैसे है? अभी भी वैसे आप यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं क्या? थैंक यू जीसस हालेलुया। समर्पण करें हालेलुया। रीगा लाबा शंदरा बरबा और याकर यांदरा बरबा। यस लॉर्ड पिता, जो लोग समर्पण किए राजा उनके साथ आप रह के उन्हें मदद कीजिए यीशु के नाम से आमेन आमेन हालेलुया। अभी वचन कदम नहीं हुआ है हालेलुया। थोड़ा सा मैं आपको और परमेश्वर के संबंध को सही करने के लिए समय दिया था हालेलुया। परमेश्वर के साथ का संबंध हमेशा अपन को कैसे रहना है? उनके साथ जुड़े रहना है हालेलुया हालेलुया। कई बार अपन परमेश्वर के साथ संबंध को सही नहीं रखते हैं, शैतान आपके जीवन से दूर नहीं जा रहा है, आपका परिवार से दूर नहीं जा रहा है। कई लोग बोलते हैं अरे ये घर में आप मत रहो, ये घर चेंज करो तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं होगा ठीक हालेलुया। यहाँ देख के दरवाजा मत रखो, वहाँ देख रखो सब अच्छा रहेगा। ऐसे लोग बोलते हैं ना, बोलते हैं नहीं वो भी ठीक नहीं होगा। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध सही रहेगा, यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा, यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा, तब क्या होगा? आपके जीवन का सारी परिस्थिति बदलेगा हालेलुया। लोग बोलेंगे घर बदल दो है ना, ये जगह बदल दो, ये गांव छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा, बोलते हैं ना। हाँ बोलते हैं, थोड़ा बीमार पड़ेंगे तो बोलते हैं लोग। नहीं मेरे प्रियो, आपके जीवन में यीशु मसीह आ जाएगा तो आपके जीवन का सारी परेशानी क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आपका संबंध, आपका प्यार यीशु मसीह के साथ कैसे है? हालेलुया। यीशु मसीह के साथ आपको गहराई प्यार करना है हालेलुया। एक वचन पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य निकालेंगे सब लोग। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 4 और 5। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसीलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। आमीन हालेलुया। वचन 4 में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है हालेलुया हालेलुया। पहला सा प्रेम क्या है? बाजू वाला से पूछिए, पहला सा प्रेम अभी भी है नहीं है? है? पूरे मन से बोल रहे हालेलुया। नहीं बाजू वाला क्या सोचेगा? हाँ बोल देंगे है ना। बाजू वाला क्या सोचेगा? नहीं बोलेंगे तो अरे बाप रे ये तो 10 साल से चर्चा आ रही है अभी भी नहीं बोल रही है, इसलिए हाँ बोल दे हालेलुया। नहीं मेरे प्रियो, मनुष्य को नहीं देखना, आप अपने हृदय में बोलिए हालेलुया हालेलुया। ये तो मैंने आपको नींद बहाने के लिए बोली, पर आप मन में पूछ के देखिए हालेलुया। आपके मन में पूछिए मेरा और परमेश्वर का पहला सा प्रेम कैसा है हालेलुया। पहला सा प्रेम अभी भी है, चल रहा है? अभी शादी हो गया ना तो क्या होगा? नए नए में बहुत अच्छा प्यार से रहते ना हालेलुया। बीच बीच में थोड़ा जोक भी करना है, तब आपको बोर नहीं लगेगा, नहीं तो सो जाएंगे हालेलुया है ना। पहले शादी होने से 1-2 महीना कैसे रहते हैं? बहुत अच्छा प्यार से रहते हैं ना, बहुत अच्छा प्यार। धीरे धीरे 1 साल हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा, झाड़ू कैसे पुराना हो जाती ना, झाड़ते झाड़ते छोटा हो जाती है हालेलुया। नहीं मैं नहीं बोल रही कि आपके प्यार छोटा हो जाए, हमेशा अच्छा रहे हालेलुया हालेलुया। हाँ अच्छे से प्यार से रहना है, मैं एग्जाम के लिए बता रही हूँ हालेलुया। ऐसे प्रेम नहीं होना चाहिए। शादी हो गया 1 साल या 2-3 महीना अच्छा रहे, फिर लड़ाई झगड़ा है ना, फिर मन मुटाव, फिर गुस्सा पत्नी के ऊपर या पति के ऊपर, ये सब नहीं चलता हालेलुया। प्यार से रहना है, वही प्यार यीशु मसीह के साथ हालेलुया।
इसमें आप उधार पाए ना। शुरुआत में कलिसिया में आए, पहला दिन आपने स्टेप में पैर रखे, उसी दिन से लेकर अभी तक आपका प्यार कैसे है? एक क्वेश्चन को आप लिखिए, कॉपी लाए दोगे तो लिख लीजिए और घर में जाके इसका उत्तर लिखना है। हालेलुया। घर में जाके क्या करना है? इसका उत्तर लिखना है। हालेलुया। मैं सिर्फ प्रचार करने नहीं आई, आपके जीवन का पवित्र आत्मा कार्य करने के लिए परमेश्वर ने लेके आया। हालेलुया। मैं बहुत दिन से प्रार्थना कर रही हूँ आप लोग के लिए। परमेश्वर मुझे एक दिन बैतुल जाना है, मुझे विश्वासी लोग से मिलना है, सबको मैं देखना है। हालेलुया। बहुत दिन से मेरे अंदर इच्छा थी, परमेश्वर ने अभी लेके आया। हालेलुया। मैं बहुत दिन से प्रार्थना भी कर रही थी, परमेश्वर में जाऊंगी तो ज़रूर एक दिन वचन दूंगी उनके लिए। हालेलुया। वो मेरे ओर से नहीं, आपके ओर से होना है। हालेलुया। मेरे शरीर से नहीं, आत्मा से होना है। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर कार्य करेगा। हालेलुया। आप लोग क्वेश्चन लिख लिए? क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? हाँ, पहला सा प्यार कैसे है? अपने पहला दिन पास्टर भैया से मिले होंगे या मेरे से मिले होंगे या कलिसिया में पहली बार आए होंगे, तब से लेकर अभी तक आपका प्यार कैसा है? सब लोग लिख लिए? जो लोग कॉपी नहीं लाए वो दिल में लिख ले। कहाँ लिख ले? हृदय के पटिया में लिख ले। हालेलुया। हालेलुया। भूलना नहीं, मैं अगली बार आऊँगी तो पूछूंगी, है ना? क्वेश्चन मैंने क्या दिया लिख के रखिएगा और उसका उत्तर भी लिखना है। हालेलुया। शायद आपके पास व्हाट्सएप है, सेंड भी कर सकते हैं। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। आप लोग सेंड करने की जरूरत नहीं, बस परमेश्वर को सेंड कर दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका संबंध अच्छा रहना है, यही मेरा इच्छा है। हालेलुया। मेरे साथ रहे नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं। आप व्हाट्सएप में हाय हेलो करो, नहीं करो कोई टेंशन नहीं। आप हेलो दीदी कैसे नहीं भी पूछेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, पर आपका संबंध यीशु मसीह के साथ बने रहना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के साथ के संबंध को आज नया करने जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके साथ आपके घर आने वाला है जी। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य करने वाला है। हालेलुया। ओ रबा शंदरबर याखरबल बरबा। आमेन जीसस। हालेलुया। सब लोग मेरे प्रिय अपने जीवन को अपने को जांचना है, अपने जीवन का सारी परिस्थिति, अपने जीवन का सारी। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। कैसे आदम हवा ने परमेश्वर से दूर चले गए, उनको वाटिका से बहा दिया गया है। मेरे प्रियो आपके जीवन में आप कैसे वो देखिएगा। हालेलुया। और इसमें लिखा है पहला सा प्यार को क्या कर दिया? छोड़ दिया। हालेलुया। छोड़ने से क्या होगा? पहले अपन को पता नहीं चलेगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्रार्थना कम हो रही है ना, संगति में आना कम हो रही है, थोड़ा सा हाथ पैर दुखा तो घर में बैठ जाते हैं, थोड़ा सा हल्का सा बुखार आए तो घर में, अरे चलेगा ना, चल अपन तो 10 साल से जा रहे, क्या हो गया? पास्टर एक दिन पूछे आपके पास, दीदी क्यों पिछले सप्ताह नहीं आए? इतना है तो पूछेगा। भैया के लिए चर्च आ रहे? नहीं, किसके लिए आ रहे हैं? परमेश्वर के लिए। हालेलुया। हालेलुया। हमको फ़ोन करके पूछने के लिए टाइम नहीं लगता है, दीदी क्यों नहीं आए, पर परमेश्वर दुख होता है ना, आज क्यों मेरे बेटी संगति में नहीं गई, आज क्यों मेरे समूह में बैठी नहीं। आप रोज़ प्रार्थना में बैठ रहे नहीं बैठ रहे हमको नहीं पता है, फिर भी धीरे धीरे चेहरा से पता हो जाता है। हालेलुया। आपको देख के ही समझ जाएंगे इनका प्रार्थना का जीवन कितना है, इनका पवित्रता जीवन कितना चल रहा है, हम नाप लेते हैं। हालेलुया। 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 ये नहीं सोचिए कि हम गलत सोच रहे हैं, गलत नहीं, आपको और आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में और उन्नति होना चाहते हैं। हालेलुया। अब यहाँ पे पाल भैया और रैगलिन भैया, जाय दीदी, बनी जीजा जी क्या कर रहे हैं आप लोग के लिए? मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार आपको कुछ डांट दिए होंगे, कई बार कुछ आपको सलाह दिए होंगे, आपको गुस्सा नहीं होना है, उनके बातों को मानना है। पहले बड़े भैया की बात मानते थे, हाँ हालेलुया, वैसे सेम इनका भी बात को क्या करना है? मानना है। हालेलुया। परमेश्वर अपने दास को नियुक्त करता है ना। हालेलुया। हमने कभी नहीं सोचा कि पाल इतना बड़ा पास्टर बन जाएगा, है ना, छोटा सा लड़का था, हम आए थे तब परमेश्वर ने उसके जीवन में अभिषेक किया, उसको चुना, परमेश्वर आपके सामने खड़ा किया। हालेलुया। और रैगलिन भैया भी जबलपुर में सेवा करते थे, कभी नहीं सोचे थे वो यहाँ आएंगे, हम वहाँ जाएंगे, कभी नहीं सोचे थे। ये भी परमेश्वर को कुछ ही योजना है। हालेलुया। परमेश्वर ने चाहता है कि आपके जीवन में और आगे बढ़े और आप परमेश्वर के साथ आपके संबंध को सही रखें। हालेलुया। कई बार दास लोग कड़क बोल देते ना, संगत में क्यों नहीं आए, प्रार्थना क्यों नहीं करें, कड़क बोल दिए होंगे, उसके लिए अपन को नाराज नहीं होना है, मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सब लोग बोलिए, हाँ मेरे भलाई के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। कभी भी आप मर जाए, आप दुखी हो जाए, आप रोना है, ऐसे बोलते क्या? नहीं, आपके जीवन में आप आगे बढ़ना है। हालेलुया। मैं शादी के पहले 7 ईयर्स उड़ीसा में सेवा कर रही थी ना, कई लोगों को पता है मेरा गवाही, 7 साल मैंने सेवा किया। वहाँ पे मेरा सेवा थोड़ा डिफरेंट था, यहाँ पे थोड़ा सा शादी के बाद
डिफरेंट है। हालेलुया। मैं शादी हो के आई नया नया, मुझे एकदम से भैया के साथ सेवा में, मतलब उस समय शुरुआती हुआ इधर बैतुल में, बहुत डिफरेंट लगता था मुझे, थोड़ा सा चेंज लगता था बहुत। फिर भी पवित्र आत्मा ने परमेश्वर के दास के द्वारा मुझे क्या किया, बनाया। हालेलुया। मैंने 7 साल में जो नहीं सीखा, शादी के बाद मैं 5 साल में वो सीख गई। ताली बजाए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने दास लोग को द्वारा क्या करता है, हमें सिखाता है। कई बार भैया ने मुझे डांटे हैं, ऐसे नहीं कि प्यार से बोले हमेशा, है ना। कई लोग सुने भी होंगे डांट, मुझे डांटते समय सुने भी होंगे। हालेलुया, है ना। क्यों डांटते हैं? हाँ, ये ऐसे बैठ जाए, गुस्सा होकर रोते बैठ जाए, ऐसे क्या? नहीं, इसको और आगे बढ़ना है, सेवा में और आगे बढ़ना है, मेरे साथ देना है, आत्मा को बचाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, भैया के द्वारा परमेश्वर ने मुझे बनाया, है ना, वैसे आपको भी बना रहा है। हालेलुया। एक अगुआ अपने लिए ज़रूरत है। हालेलुया। एक चरवाहा अपन को ज़रूरत है। हालेलुया। अभी भेड़ जा रही है, उनके सामने कोई है ही नहीं, तो क्या करेगी? हाँ, इधर उधर चले जाएगी, गुम जाएगी, मर जाएगी, कहीं गड्ढे में गिर जाएगी तो पैर टूट जाएगा, कहीं सिर टूट जाएगा, हाथ टूट जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, नुकसान होके वो आखिरी में गड्ढे में मर जाएगा। हालेलुया। आपके जीवन में भी परमेश्वर एक चरवाहा को रखा है, वो है परमेश्वर के दास लोग है। हालेलुया। दासी लोग है, उनका अगुवाई को, उनके बातों को सुनते हुए आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। कई बार गुस्से हुए होंगे, कई बार डांटे होंगे, समझाए होंगे, इस बात को अपन को मन में नहीं लेना है। वो क्यों डांटते पता है? आपका संबंध सही हो जाए, आपका संबंध सही हो जाए। हालेलुया। मैं नया नया शादी हो के आई, शुरुआत में अभी भी मेरे सास माँ मुझे पूछते रहती है, आपके प्रार्थना के जीवन कैसे चल रहा है? मेरे ऊपर भी एक जन चाहिए। हालेलुया। नहीं तो मैं भी ढीला पड़ जाऊंगी ना। हालेलुया। मैं भी इंसान हूँ, आपके जैसे ही हूँ। हालेलुया। मैं ज़्यादा ऐसे ऊपर से नहीं कूदी हूँ, मैं भी आपके जैसे दुख उठाते हुए, आपके जैसे विश्वासी बनते हुए अभी परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ा परमेश्वर का दास का पत्नी बनाया। हालेलुया। सौभाग्य हूँ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे चुना। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके लिए भी एक चरवाहा चाहिए, आपके ऊपर भी एक अगुवा चाहिए। हालेलुया। कई बार अगुवा मारते समय दर्द होता है ना, बैठ जाते समय अगुवा क्या करते हैं, मारते जाते हैं ना, कई बार सुनता नहीं तो ए इधर जा, ए इधर जा, बोलते नहीं बोलते, और उसको थोड़ा टोक भी देते हैं, मार देते हैं। कहीं उधर से बस आ रही है, ये बीच में जाके खड़े हो जाते हैं ना, तो क्या करते हैं, चरवाहा क्या करती है, लाठी से क्या करती है, हाँ यहाँ से इधर जा उधर जा, मारते रहते हैं, पीछे जाते रहते हैं, उनको मारते रहते हैं, वो आगे जाते हैं, एक पीछे से आते हैं। हालेलुया। राजस्थान लोग चराते हैं, देखे आपने, देखे ना, उनके साथ बहुत सारे लोग भी कई बार आते हैं, पीछे साइड में इधर उधर बहुत सारे भेड़ को लेके आते हैं। वो क्यों पीछे जाना है, उनके सामने जाना है, उनको रास्ता दिखाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। उनको सही रास्ता में लेके जाने के लिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपको भी सही रास्ता में लेके जाना है। आप सोच रहे होंगे मैं आजकल यूट्यूब में सब आ गया है, बड़े बड़े प्रचार लोग का प्रचार में सुनती हूँ, ये परमेश्वर दास लोग तो कोई काम के नहीं है, ऐसे नहीं सोचना है। हालेलुया। आपको किसने उठाया यहाँ तक, किसने आपके परिवार के लिए मेहनत किया, किसने आपको दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए मेहनत किया, कभी उनको नहीं भूलना है। उसके लिए बहुत सारे वचन है, अभी टाइम नहीं है मेरे पास। हालेलुया। मेरे प्रिय, अपन को क्या करना है, परमेश्वर के साथ के संबंध को बने रखने के लिए परमेश्वर अपने दास को संभाल करता है। हालेलुया। कई बार मेरे प्रार्थना का जीवन कम हो जाती तो बेनेटा के पापा मुझे डांटते हैं, इस तरह से पूछिए, उसको पता है। कई बार प्रार्थना नहीं करते तो हमको क्या पड़ती है, डांट पड़ती है। सही समय पे नहीं बैठेंगे उसके लिए भी डांट पड़ती है। मैं अरे डांट दिया करके मैं गुस्सा होकर चले जाऊँ क्या मायके? नहीं, वो क्या करते हैं, अपने को सही कराते हैं। हालेलुया। अपने जीवन में कई गलतियाँ हो जाती है ना, कई बार अपन नहीं सोचते कि लेट जाना है कलिसिया में, फिर भी लेट आते हैं। हालेलुया। आज भी मुझे एक बहुत बड़ी दुख लगी, आज बहुत सारे लोग बहुत लेट आए, सच में मेरा मन बहुत दुख लगी। दूर लोग तो जल्दी आ गए, पास में जो रहते हैं बहुत लोग लेट आए। मेरे प्रिय, अगले संडे से आप लोग जल्दी आइए। हालेलुया, हालेलुया। ये सब नहीं बोलना चाहती थी, पर पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है। हालेलुया। मैं नहीं बोलना चाहती थी, फिर भी मैंने बोल दिया, सॉरी, माफ़ कीजिए, कुछ गलत ना सोचे। फिर भी परमेश्वर के समूह में अपन आ रहे हैं, कम से कम 10 बजे के पहले आना है, 9:30 बजे शुरू होती है। सब लोग कृपया सही समय पर आइए, परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए आइए, मनुष्य के लिए नहीं। हालेलुया। कोई भी मनुष्य के लिए अपन को परमेश्वर का आराधना नहीं करना है, आपका आत्मा को बचाना है, आपको परिवार को बचाना है। हालेलुया। कई पुराना लोग तो मुझे दिख ही नहीं रहे हैं, कुछ लोग नए नए दिख रहे ज़्यादा, है ना। सभी लोग अपने परिवार के साथ आइए और परमेश्वर के साथ को सही बना रखिए। हालेलुया।
मेरे प्रिय अपन टॉपिक से बाहर ना जाए, है ना। भेड़ को चराते समय चरवाहा क्या कर रहा है, लाठी चलाता है, उसको डांटता है, उसको मारता है और सही जगह पे ले जाकर पानी पिलाता है, घास खिलाता है, सब कुछ करता है। हालेलुया। वैसे परमेश्वर आपके लिए भी अच्छा दास लोग को रखा है। हालेलुया। आप लोग भी उनका आवाज़ को सुनते हुए और परमेश्वर के अगुवाई को सुनते हुए और रोज़ परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए आपको आगे बढ़ते जाना है। हालेलुया। परमेश्वर की संगति में हमेशा आते रहना है। संगति में आना छोड़ देंगे, आपका और परमेश्वर का संबंध क्या हो जाता है, धीरे धीरे टूट जाती है। हालेलुया। टूटना है नहीं टूटना है, नहीं टूटना है। परमेश्वर के साथ अपना संबंध हमेशा रहना है, बना रहना है। हालेलुया। कई बार परमेश्वर आपको परमेश्वर के दास को द्वारा बोलते रहता है, प्रार्थना करो, संगति में आओ, पवित्रता जीवन जियो, ये सारे काम दुनिया के जैसे मत करो। फिर भी अपन क्या करते हैं, नहीं, कई बार नहीं सुनते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होगा पता है, आपके जीवन में एक बहुत बड़ी दंड मतलब ताड़ना आपके लिए पीछे वेट करते रहती है। शैतान आपको गिराते गिराते क्या करेगा, बहुत बड़ा गड्ढे में गिरा देगा। आखिर में आपका नाम खराब, मम्मी पापा का नाम खराब, कलीसिया का नाम खराब, और आखिर में आपका ज़िंदगी पूरा वेस्ट हो जाएगा। आपका ज़िंदगी वेस्ट होने के लिए यहाँ आ रहे हैं नहीं, आपका जीवन अच्छा होना है। हालेलुया। आपका भविष्य अच्छा होना है, आपका परिवार अच्छा होना है, आपके बच्चे अच्छे होना है। इसको परमेश्वर भी चाहता है, दास लोग भी चाहते हैं। मेरे प्रियो, अपन को परमेश्वर का आवाज़ को सुनना है और उनके साथ अपना संबंध को बना रखना है। हालेलुया। हालेलुया। अभी एक रस्सी है, रस्सी को अपन काट दिए तो वो कोई काम का है, अपन उसको लेके टाइट बांधना है कहीं, तो कैसे बांधेंगे, टूट जाएगा तो वहाँ का ढीला हो जाएगा ना। अपना एक रस्सी है, उसको अपन बीच में काट दिए तो वो मजबूत होगा, वापस कितना भी आप बांधो वो तो निकल ही जाता है ना। वो संबंध टूट गया, उसका पहले जो संबंध था वो क्या हो गया, टूट गया। टूटने से क्या हो जाता है, उसका मजबूत निकल जाती है। उसको कितना भी अपन 2-3 बार नाट लगाएंगे फिर भी वो बार निकल जाती है। मेरे प्रिय, वैसे ही है, अपने संबंध को अपन बने रखना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ अपना संबंध बने रहना है। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में थे तब क्या करते थे, परमेश्वर पिता की इच्छा को क्या करते थे, पूरा करते थे। यूहन्ना में बहुत सारी जगह पे लिखा है, आप लोग पढ़ाएंगे, मत्ती में भी लिखा है, 22:37 में लिखा है, अपन को पूरे दिल से क्या करना है, पूरे मन से प्यार करना है। वो वचन को पढ़ सकते हैं, मत्ती 22:37 मतलब जल्दी पढ़े। परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। कैसे प्रेम रखना है, अपने सारे मन और अपने सारे प्राण, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ, और अपने सारे बुद्धि के साथ प्रेम रख। हालेलुया। अपने मन से प्रेम रखना है और प्राण से और बुद्धि से। हालेलुया। कई बार अपना बुद्धि को यूज़ नहीं करते हैं, है ना। अपना बुद्धि को यूज़ करना है, कैसे अपन परमेश्वर के साथ संबंध रखें। नहीं, मैं तो यूट्यूब में आजकल देख लेता हूँ, घर में बैठ के अच्छा आराधना कर लेता हूँ, बहुत बड़े बड़े परमेश्वर के दास लोग का वचन स्टेटस में डालते रहता हूँ और उनका वचन को मैं सुनता हूँ तो मेरा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। ऐसे कई लोग सोचते हैं। नहीं मेरे प्रियो, कितना भी आप यूट्यूब का सुने फिर भी एक संगति में आने से आपका आत्मिक जीवन आगे बढ़ती है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक जीवन कब आगे बढ़ती है, कल, हाँ, संगति में आने से। हालेलुया। आज कई लोग नहीं आए, आप लोग क्या करना है, अगले सप्ताह उनको लेके आना है, उनको बोलना है परमेश्वर के साथ संबंध कैसे है। परमेश्वर के साथ का संबंध टूटेगा तो आपके जीवन में क्या होगा, वो सब आप उनको क्या करना है, बताना है। हालेलुया। आपके साथ भी कैसे है, आपके पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरा बुद्धि से क्या करना है, यीशु मसीह की प्यार करना है। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ का संबंध को सही करना है। हालेलुया। हाँ, मेरे साथ का यीशु मसीह के साथ का संबंध ठीक है करके अपने मनमानी से जिएंगे क्या, नहीं। हालेलुया। आपका मनमानी जीना सब बंद कर दे आज से, है ना। कल से आज जाने से इधर से कैसे निकलते हैं, निर्णय लेके निकलना है। हालेलुया। हालेलुया। अरे एक ही जो जीवन है, अच्छे से जीना है, यश करना है, जैसे पहनना है, कैसे चलना है, मेरे मर्जी है, ये कौन बोलने वाली, ऐसे नहीं बोलना। परमेश्वर के वचन को अपन को क्या करना है, सुनना है। आजकल दुनिया में बहुत प्रकार की पाप आ गया है मेरे प्रिय, अपन दुनिया को ना देखे। वो भी तो परमेश्वर के दास के बच्चे हैं, वो भी ऐसे पहनते हैं, मेरे बेटी भी पहनेगी या मेरे बच्चे भी पहनेंगे या वो भी ऐसे कंघी करेंगे। नहीं, अपन को दुनिया को नहीं देखना है। कहीं पर भी देखो ना, ऐसे ही चल रहा है। अरे आजकल बच्चे ऐसे ही है, थोड़ा सा यश करने दो ना मेरे बच्चों को भी। नहीं मेरे प्रिय, आपके बच्चों को आप कैसे पाल रहे हैं, आपके बच्चों को आप वचन का शिक्षा दे रहे हैं, परमेश्वर का भय मानने का शिक्षा दे रहे हैं।
उसको सोच के देखिए। हालेलुया। आपका संबंध को सही रखिए। परमेश्वर के साथ का संबंध आपके साथ सही नहीं है, आप बच्चों को भी सही रास्ता नहीं दिखा पाओगे, आप घर में सही रास्ता दिखा नहीं पाओगे, कूद भी नहीं चलोगे, बच्चों को भी नहीं सिखा पाओगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन बोलेंगे तो बहुत सारे बोलते से आ सकते हैं ना। अपना कैसे पहनना है, लड़कियां कैसे कपड़ा पहना है, महिला कैसे पहना है, सब कुछ वचन में लिखा है। हालेलुया। नहीं दुनिया में आजकल देखो यूट्यूब पे कैसे आ रहे हैं, सब तो ऐसे पहन रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। नहीं, दुनिया को बिल्कुल मत देखो और मुझे भी मत देखो, यीशु मसीह को देखो। हालेलुया। बाजू वाला को बोलो यीशु मसीह को देखो, यीशु मसीह के वचन पर चलो। आमेन। यीशु मसीह के वचन पर चलने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया का सुंदरता को नहीं देखना। बोलिए बाजू वाला से, दुनिया के संपत्ति को मत देखो। पैसा एक दिन आपको छोड़ के जाने वाली है। हालेलुया। आपका संबंधी आपका संपत्ति, आपका पैसा, आपका घोड़ा, गाड़ी, घर सब एक दिन जाने वाली है। हालेलुया। एक बार बारिश अच्छा 40 दिन गिरेगी तो पूरा कार घर सब उड़ जाते हैं, है ना। क्या ले जाएंगे अपन जाते समय? कुछ नहीं ले जाएंगे। हालेलुया। कितना बैंक अकाउंट से सब कुछ जाने वाली है मेरे प्रियो। इसलिए मैं नहीं बोल रही कि आप काम मत करो, काम करना है, परिवार को चलाना है, पर उसमें ज़्यादा मन नहीं लगाना है, परमेश्वर पर लगाना है। हालेलुया। पैसा का लालच नहीं करना है। हालेलुया। अभी अपन जिंदे हैं, सुबह अपन कितने लोग सो के उठेंगे पता है? नहीं पता। हालेलुया। अभी मेरे परिवार में एक हुआ था गांव में, मामा की दामाद है ना, अच्छा सोए खाए पिए, सुबह उठे ही नहीं, सोते चले गए यीशु मसीह के पास। हालेलुया, हालेलुया। साइलेंट अटैक आया, वो चले गए। किसके बाद? दूसरा दिन क्रिसमस है, वो क्रिसमस के लिए ससुराल आए। ससुराल में क्या हो गया? उनका जान चला गया। वो सोचे क्रिसमस भी नहीं देख पाऊंगा मैं, नहीं सोचे ना। वो तो क्रिसमस मनाने के लिए मस्त नया कपड़ा लेके आए हैं ससुराल, पूरा बच्चे पत्नी सब मिल के आए हैं, है ना। क्रिसमस के एक दिन पहले क्या हो गए? चले गए। मेरे प्रियो सावधान रहे। हालेलुया। आपका जीवन आपके हाथ में नहीं है। आप सो रहे हैं, सुबह उठेंगे अपन को पता नहीं है। हालेलुया। मैं मेरे बच्चे को बोलते रहती हूँ, अरे बेटा अपन जाते आते हैं, कई बार सोते उठते नहीं है, इसलिए हमेशा परमेश्वर के पास जाने के लिए क्या रहना है? तैयार रहना है। हालेलुया। कभी भी यीशु मसीह आ सकता है या अपन जा सकते हैं, ये दोनों में तो एक होगा ना। होगा नहीं होगा? बाजू वाला से पूछिए, होगा नहीं होगा? हालेलुया। क्या बोल रहे? नहीं मैं इधर ही रहूँगी बोल रहे क्या? हालेलुया। यस, आमीन। अपन एक दिन परमेश्वर को मिलने जाना है, स्वर्ग राज्य में जाना है, सबको इच्छा है, फिर भी वो इच्छा को अपन कैसे पूरा करेंगे? परमेश्वर के साथ संबंध को सही रखने से, परमेश्वर के साथ का संबंध सही रहने से आप स्वर्ग राज्य में जा सकते हैं। परमेश्वर के साथ आप आनंद कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ आप जी सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अपने को ये दुनिया की ज़िंदगी 2 दिन का है। कितने दिन का है? 2 दिन का है बस। कितने दिन जीना है? अच्छे से जियो, कोई मना नहीं है। खाओ पियो, मटन खाओ, चिकन खाओ, मछली खाओ, कोई मना नहीं है। क्या क्या खा सकते खाओ, बस दारू नहीं पीना, गुटखा नहीं खाना। हालेलुया। परमेश्वर को भय मानना है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ आपका संबंध सही है तो आप ज़रूर क्या करेंगे? पवित्रता जीवन में आगे बढ़ेंगे। कभी आप पाप नहीं करेंगे, पापों से आप दूर रखेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह बोल रहा है, मैं और मेरा पिता कैसे है? एक है। हालेलुया। आप और यीशु मसीह कैसे है नहीं है? क्या इस लोग का आवाज़ नहीं आ रही है? हालेलुया। कैसे बोलेंगे? आपका प्रार्थना का जीवन ही ठीक नहीं है, फिर कैसे बोल सकते हैं मैं और यीशु मसीह एक है? बोल सकते हैं। वो वचन लिखा है, पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। यूहन्ना 10:30 में लिखा है, यीशु मसीह का साथ का जीवन एक होना है। हालेलुया। यीशु मसीह कैसे थे? पिता के साथ थे। हालेलुया। 10:30 मैं और पिता एक है। मैं और पिता एक है। बस हाँ, है ना। मैं और पिता कौन है? एक है। यीशु मसीह का और पिता परमेश्वर का संबंध टूटा नहीं है, उनका हमेशा उनके साथ रहते थे। हालेलुया। रहते थे नहीं रहते थे? रहते थे, अभी भी है। हालेलुया। आपका संबंध कैसे है? आपने उधार पाया, 10 साल हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 15 साल हो गया, आपका संबंध कैसे है? दुनिया के जीवन में जा रहे हैं या यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं? हालेलुया। यीशु मसीह के हाथ पकड़ के चल रहा है। कैसे चलना है?
हाँ, सुबह उठ के हाथ उठा के यीशु मसीह मेरे हाथ पकड़ लीजिए, मैं पकड़ूंगा तो फिसल जाता है ना, थोड़ा सा पाप में गिर जाता हूँ। यीशु मसीह आप मुझे पकड़िए। कौन पकड़ना है? यीशु मसीह पकड़ना है। वो कैसे पकड़ता है पता है? अच्छा, टाइट कस के पकड़ेंगे। हालेलुया। कभी कुछ पाप करने का मौका भी आए तो यीशु मसीह आपको पकड़ के ऐसे मोड़ देंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आपके हाथ को पकड़ने देना। हालेलुया, है ना। थोड़ा सा कई बार गुस्सा आ जाती है, कई बार बुराई कर लेते हैं, कई बार टीवी में सीरियल, मोबाइल में कुछ बाप, ये सब पापों से दूर रहने के लिए आपको यीशु मसीह क्या करता है? आपके साथ रहेगा तो हेल्प करेगा, नहीं है तो क्या होगा? पाप में गिर जाएंगे। हालेलुया। आप संगति में आते रहेंगे, आप कई बार पाप में गिर रहे तो परमेश्वर के दास लोग आपको उठा देंगे, है ना। भैया ठीक है, आप गिर गए क्या, चलो आ जाओ, उठ जाओ, आज के बाद नहीं गिर रहे। हालेलुया। आपके लिए हम प्रेयर करेंगे, आप बैठोगे। आप परमेश्वर के दास की बात ही नहीं सुनेंगे, उनकी इज्जत नहीं देंगे तो वो आपको उठाएंगे क्या? अरे गिरने दो, मैंने बोल बोल के थक गया, यही बोलेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, अपन को परमेश्वर के साथ अपने संबंध को सही रखना है। हालेलुया। पिता और यीशु मसीह कैसे एक है ना, वैसे अपन और यीशु मसीह एक होना है। हालेलुया। कैसे पति पत्नी एक हो जाते ना, एक परिवार एक हो जाते हैं, बच्चे पति पत्नी एक परिवार हो जाते हैं, वैसे अपना संबंध यीशु मसीह के साथ एक होना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने शरीर के लिए ज़्यादा चिंता नहीं करें, आत्मा के लिए चिंता करें। हालेलुया। कई लोग शरीर के लिए चिंता करते हैं, अरे पहनने के लिए नहीं, ओढ़ने के लिए नहीं, खाने के लिए, अच्छी बात है, चिंता कर रहे, कोई दिक्कत नहीं, फिर उसी में ज़्यादा लालच ना करें। कितने हैं उसमें तृप्त रखे। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले से पूछिए, तृप्त है नहीं है? है तृप्त? बाजू में पूछिए एक दूसरे से। हालेलुया। तृप्त रहना है। हालेलुया। आज अपने क्या सीखे हैं? यीशु मसीह के साथ अपना संबंध अच्छा रहना है। हालेलुया। अपना संबंध को सही रखना है, यीशु मसीह के साथ के संबंध को कभी टूटने नहीं देना है, और उसके बाद अपना संबंध बने रहना है, और पहला सा प्यार को नहीं छोड़ना है, उसको बने रखना है। हालेलुया। लिखे हैं नहीं लिखे? अगली बार आऊँ तो पूछूंगी, जो लोग लिखे हैं वो भी बोल सकते हैं, मन में जो लिखे है वो भी बोलना है। हालेलुया। एक और क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन दिया? हाँ, पहला सा प्यार है नहीं है? अभी कितना है, कितना कहाँ तक पहुँचा है? हालेलुया। इसका उत्तर सब घर में जाके लिखना है कॉपी में सब लोग। हालेलुया। आपका संबंध पहला सा प्यार यीशु मसीह के साथ बने रहना है। हालेलुया। एक दूसरे को प्यार करना है, यीशु मसीह से प्यार करना है, और परमेश्वर के साथ के संबंध को कभी टूटने नहीं देना। हालेलुया। परमेश्वर के साथ का संबंध हमेशा बने रहना है, और परमेश्वर के साथ का समय, जो भी समय देना है यीशु मसीह को, उसको ज़रूर आपको देना ही है। कैसे अपने बच्चों को अपन समय दे रहे हैं, अपने परिवार को समय दे रहे हैं, हालेलुया, वैसे यीशु मसीह को उससे बढ़कर अपन समय को देना है। सुबह उठे पहला स्थान यीशु मसीह को देना है, तब जाके आपका संबंध टूटेगी नहीं। हालेलुया। और अपन को गवाही के जीवन जीना है। कब जिएंगे? परमेश्वर के साथ का संबंध अपन बना रखने से अपना गवाही का जीवन खराब नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। पीछे से आवाज़ नहीं आ रही है? हालेलुया, यस, आमीन। सब लोग अपन अभी खड़े होकर अपन प्रार्थना करने जा रहे हैं, अपने संबंध को सही करने जा रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। ओ राबा शंदराबा रिखाला बराबराबा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपका रिश्ता कैसे है? हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। आपके मन में एक बात आना है, मैं मन परिवर्तन होना है। नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मेरे प्रार्थना तो ठीक है, मेरे प्रार्थना तो चल रही है, मैं तो संगति में आ रही हूँ, मैं तो संगति में आ रहा हूँ कर नहीं मेरे प्रियो। आपका जीवन कैसे है? हालेलुया। आपका संबंध कैसे है? यीशु मसीह के साथ आपका संबंध कैसा रहना चाहिए? वैसे है क्या? समझ के देखे, सोच के देखे। हालेलुया, रिबा शबा लबा और याकर यांदरा बला बरबा। पवित्र आत्मा हालेलुया आपके जीवन में कार्य करना चाहता है मेरे प्रियो। सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी बाहर ना जाए, इधर उधर ना जाए, अपने जीवन को समर्पण करें, अपने जीवन को हालेलुया थैंक यू लॉर्ड परमेश्वर के हाथों में दे, यीशु मसीह के हाथों में दे। अपा पिता मुझे बनाइए राजा, अपा वापस मेरे संबंध को बनाइए राजा, अपा मेरे हाथ पकड़ कर चलाइए राजा। मैंने अभी तक हालेलुया आपसे दूर चले गए थे राजा, अपा मुझे
पवित्र कीजिए, मुझे शुद्ध कीजिए राजा। हालेलुया। ओ रबाला बशंदर बरिया कर बरबरबा। थैंक यू जीसस। रीशाला रा बाबा, पवित्र आत्मा को जगा दे, पवित्र आत्मा को जगा दे। कोई भी हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू। एक दूसरे के लिए प्रार्थना ना करे, अपने लिए प्रार्थना करे। आप अपने लिए प्रार्थना करें, अपा मेरे जीवन में मेरे संबंध कैसे है, मेरा आत्मिक जीवन कैसा है। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। बाहर तो बहुत अच्छा दिख रहा है,